साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की हम विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे कोरोना वैक्सीन के संदर्भ में भारतवर्ष से क्या विशेष अपडेट आ रही है। जहां पर पूरा विश्व कोरोना वायरस को लेकर संघर्ष कर रहा है, उसी कड़ी में भारत में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को सबसे पहले मंजूरी के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने दावा नियामक को सौंपे हैं टीके के प्रभाव पर अतिरिक्त आंकड़े। हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे कि किन कंपनियां इस समय कोरोना वैक्सीन को लेकर दौड़ में है। भारत में आपदा मंजूरी के लिए भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ फाइजर ने DCGI के समक्ष आवेदन किया है। आवेदन इसी महीने की शुरुआत में दिए गए हैं। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी SEC ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के आवेदन की समीक्षा के बाद 9 दिसंबर को दोनों से सुरक्षा एवं असर को लेकर अतिरिक्त आंकड़े मांगे थे। अमेरिकन कंपनी फाइजर के आवेदन पर बात आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि कंपनी ने कमेटी के समक्ष प्रेजेंटेशन के लिए ज़्यादा समय मांगा है। फाइजर के टीके के ब्रिटेन, अमेरिका और बहरीन समेत कई देशों में पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। ब्रिटेन टीके को मंजूरी मिलते ही भारत में भी आगे बढ़ जाएगी प्रक्रिया। जनवरी में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण शुरू करने की तैयारी में है सरकार। सीरम इंस्टीट्यूट से करार 0.4 करोड़ टीके खुराक कर ली गई है तैयार। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। इसमें भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीके के निर्माण को करार किया गया है। अब यहाँ तक एट रिस्क मैन्युफैक्चरिंग एंड DCGI से स्टॉकपिलिंग लाइसेंस के तहत टीके की 4 करोड़ खुराक तैयार कर ली गई है। तो साथियों, नई दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां कोरोना के खिलाफ जंग में देश को जड़ टीके के रूप में हथियार मिलने वाला है। अभी तक के सब संकेत बताते हैं कि भारत में सबसे पहले आपात प्रयोग की स्वीकृति ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीके को मिल सकती थी। यह मंजूरी से पहले अधिकारी ब्रिटिश दवा नियामक के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ब्रिटेन में दवा नियामक अगले हफ्ते ऑक्सफोर्ड के कोविशील्ड टीके को मंजूरी दे सकता है। इसके बाद भारत में भी प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच सकता है। भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट इस टीके को बना रहा है। मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को ब्रिटेन के दवा नियामक से मंजूरी मिलते ही भारत में इस संबंध में बैठक होगी। इस दौरान भारत एवं दुनिया के अन्य हिस्सों में टीके के परीक्षण के नतीजे और इसकी सुरक्षा का आकलन किया जाएगा। इसके बाद टीकों को आपात प्रयोग के लिए मंजूरी मिल सकता है। आपात प्रयोग के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों की वैक्सीन को मंजूरी में वक्त लग सकता है क्योंकि अभी इसका तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। वहीं अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने अब तक इस संबंध में प्रेजेंटेशन नहीं दिया है। ऐसे में ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड भारत में मंजूरी पाने वाली पहली वैक्सीन हो सकती है। इस संबंध में सीरम इंस्टीट्यूट ने हाल ही में दवा नियामक DCGI की ओर से मांगे गए अतिरिक्त आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। ब्रिटेन में कोरोना का नया एवं ज़्यादा कि भारत इस वायरस के नए रूप में भारत और अन्य देशों में विकसित किए जा सके रहे टीकों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के सीरम इंस्टीट्यूट के आवेदन पर विचार करते हुए ऐसे ने उसे देश में हुए तमाम प्रयोगों के साथ मंजूरी दे दी है। तो कुल मिला के भारत के लिए बड़ी अपडेट आ रही है, जहां भारत में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को सबसे पहले मंजूरी के आसार मिल चुके हैं। तो साथियों, आने वाले ही अगले महीने नए वर्ष में टीकाकरण का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और कोविड-19 को लेकर जहां पर पूरा विश्व इस समय परेशान है, जैसे ही वैक्सीन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, निश्चित तौर पे आने ही वाले समय में इसका सफाया देश स्तर से हो जाएगा। तो साथियों, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े